कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से वृश्चिक राशि के जातक। प्यारे शुक्र बाबा 9 अक्टूबर को हो जाएंगे नीच प्रभावी, कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और ये नीचता वाला जो प्रभाव है, कन्या राशि वाला प्रभाव है, यह चलेगा 2 नवंबर 2025 तक। एक लंबी अवधि है। अब कुंडली के माध्यम से समझिए कि शुक्र का जो नीच प्रभाव है किन किन जातकों पे ज़्यादा असर डाल सकता है और किन जातकों पे बहुत हल्का सा असर डालेगा। आपकी लगन कुंडली में शुक्र जो हैं शनि के साथ युति बना के बैठे हुए हैं या शनि उनको देख रहे हैं, यानी शनि की दृष्टि पड़ रही है। उसके साथ साथ में बुध के साथ उनकी युति है या बुध उनके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र जो है या द्वादश भाव में चले गए हैं या उच्च प्रभावी हो गए हैं, यानी कि मीन राशि में पहुंच गए हैं। तो बहुत हल्का सा प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव भी मैं आपसे प्रार्थना कर दूंगा कि कैसे पता लगाएं कि शुक्र जो है हमारे ऊपर नेगेटिव वाला प्रभाव डाल रहा है या ठीक चल रहा है। इसके साथ में शुक्र कन्या राशि में बैठे हुए हैं, 6ठे स्थान पे बैठे हुए हैं आपकी लगन कुंडली में। और शनि और बुध को छोड़कर बाकी जो ग्रह हैं, बाकी जो 7 ग्रह हैं, उनके साथ उनकी युति हो या वो उनमें से कोई भी एक ग्रह शुक्र के ऊपर दृष्टि डाल रहा हो। और अब कन्या राशि में शुक्र पहुंच गए हैं। थोड़ा सा हमारे को शुक्र डिस्टर्ब करेंगे। अब शुक्र का डिस्टर्बेंस होना क्या कहलाता है? आप एक उदाहरण से समझिए। एक वाहन में आप बैठे हुए हैं, अच्छी से वाहन चल रहा है और अमुक गति से हम गाड़ी चला रहे हैं, तो 2-1 घंटे में हमारी जो मंजिल है वहाँ हम पहुँच जाएंगे। ये निर्धारित है। यह है शुक्र ठीक काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि सभी चीज़ें टाइमिंग से अगर होती रहती हैं तो शुक्र आपका ठीक है, किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती है। अब अचानक से गाड़ी में कुछ खराबी होगी और हाईवे पे आपने गाड़ी खड़ी कर ली। अगर शुक्र समझ लीजिए बहुत ज़्यादा पीड़ित है तो एक लंबा समय लग गया। अब जो डेस्टिनी हमारी 2 घंटे में पूरी होनी थी वहाँ हमारे को अब 6 घंटे लग गए। तो काम नहीं रुका, काम में डिले आ गई। तो डिले आने वाला जो कारक है, कारण है, वो क्या हुआ कि शुक्र कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है। शुक्र की ऊर्जा हमें अच्छे तरीके से नहीं प्राप्त हुई है। अब शुक्र जो है डिस्टर्ब अगर होते हैं तो हमारी जो ट्रांजिशन में कुंडली बन के आती है या खर्चों के स्वामी है, क्योंकि तुला राशि कहाँ पड़ती है? द्वादश भाव में पड़ती है। रात्रि को अच्छी चैन की नींद देने के कारक हैं। तो क्या खर्चे बहुत अधिक बढ़ जाएंगे? क्या नींद हमारी ख़राब हो जाएगी? और नींद ख़राब होने का क्या मतलब है? कुछ ना कुछ जो है अड़चन आ रही है जीवन में, अच्छे भले कार्य जो बिगड़ने शुरू हो गए, तभी जो है मानसिकता जो है थोड़ी डिस्टर्ब होने लग जाती है। साथ ही साथ दैनिक आमदनी भी देने वाले हैं, क्योंकि वृषभ राशि यहाँ पर है। तो क्या जो हम बड़ी मेहनत से जो पैसा कमा रहे हैं उसमें डिले देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र नीच प्रभावी हो गए। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये ध्यान बना के रखिएगा कि कोई भी चीज़ जब आती है पूर्ण वेग के साथ आती है तो बहुत तेज़ी से अपने प्रभाव को लेकर आती है। फिर जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं और वो डेट करीब आती जाती है, जब तक गोचर जो है पूर्ण होना है तब तक उसका असर जो है धीरे पड़ना शुरू हो जाता है। अब जो कन्या राशि है ये आपके सर्व लाभ स्थान में पड़ती है। 11वें सेक्शन की एक मर्यादा है जिसकी पालना सभी ग्रह करते हैं। समझे आप इस बात को। मर्यादा क्या है कि यहाँ पर बैठकर कोई भी ग्रह अमंगल नहीं करेगा या अमंगल नहीं कर सकता। अब होगा क्या? अब यहाँ पर सूर्य जो बैठे हुए हैं वह 17 तारीख को आगे मूव कर जाएंगे, वह इन्हीं के साइन में पहुँच जाएंगे, तुला राशि में पहुँच जाएंगे। शुक्र और सूर्य का जो ये मेल है यह बहुत अधिक प्रभाव क्या डाल सकता है? सबसे पहले तो जातक जो है आराम से चल रहा है, आराम से अपना कार्य कर रहा है, उसको अचानक से पास्ट की कोई नेगेटिविटी उठकर आ गई और वो समझाने लग गई उसको, देखो आज तक अगर तुम्हारा कुछ नहीं हुआ आगे भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यानी क्या तोड़ा जा रहा है? मन से तोड़ा जा रहा है। समझे गाड़ी के उदाहरण से कि रोको इसको, कैसे भी रोको, निराशा वाले भाव लेके आओ। वैसे तो कोई हाथ नहीं लगा सकता है इसको, लेकिन इसको खुद ही अगर ये मना कर देगा कि मैं करूँगा ही नहीं, तो जो हम इसको रोकना चाह रहे हैं, दशाएं जो रोकना चाह रहे हैं वो कामयाब हो जाएंगी। साथ ही साथ
व्यर्थ का एकदम से अचानक से तीव्र रूप में क्रोध आ जाना। किस पे क्रोध आ जाना? सड़क ठीक नहीं बनी हुई है, गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, भूमि जो है सही नहीं है, ये इस भूमि में कुछ ना कुछ ऊर्जा खराब है, हर चीज़ में दोष देखने की प्रवृत्ति जाग जाना। कितने समय के लिए? जब तक ये गोचरें प्रभावी है। और लगन में ही थोड़े से खराब बैठे हुए हैं तो ये आदतों में शामिल है चीज़, इसलिए शुक्र पे हमारे को काम करना है। और अपनी सामर्थ्य को भूल जाना। अच्छा भला खा रहे हो, अच्छा भला पी रहे हो, अच्छा स्वास्थ्य है, फिर भी कंप्लेंट रखना कि मैंने तो कभी कुछ जो है सुख पाया ही नहीं, मेरे को केवल और केवल ईश्वर ने इसलिए पैदा करा है कि मुझे दुख मिले। ये क्या है? शुक्र जो है वो अनस्टेबल हो रखे हैं इस टाइम पे, तो प्रभावी हो रहा है। साथ ही साथ ये सूर्य जब तक है, यानी 9 से लेकर 17 तारीख तक, तब तक जो हमारे धर्म पत्नी है, हमारा जीवन साथी है, इसका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य भी थोड़ा सा प्रभावित रह सकता है। ये सूर्य शुक्र जो स्कैनिंग विद्या में जब मिल जाते हैं तो घर की स्त्री जातों को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। यानी समझ लीजिए कि घर के सभी जो झगड़े हैं उनका गुस्सा जो है घर की बेचारी स्त्री पे निकलता है, आपकी धर्म पत्नी पे निकलता है, और वो कहीं कुछ नहीं कह पाती है, अंदर चुप हो जाती है, तो वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब होने लग जाती है, रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं शरीर में। तो हमारे को 9 से 17 तारीख तक स्वयं के ऊपर विवेक भी बना के रखना है, अपने धर्म पत्नी का बहुत अधिक ख्याल रखना है। ऐसा नहीं करना है कि एकदम से अचानक से वो कुछ कह दें तो आप भी शुरू हो जाइए कि तुम क्या कहती हो, हम भी तुम्हें बताते हैं, हम कितना बर्दाश्त करके बैठे हुए। नहीं, इसलिए ही आपको विषय समझाया जाता है कि घर की एकता बना के रखिए। ये घर की एकता बनी हुई है तो सब जगह आपका मंगल ही मंगल है। क्यों पढ़ना फिर इन गोचरों की वीडियो के पीछे और बहुत सारी चीज़ों के पीछे? ग्रह का मूल अगर हमारे को समझ में आने लग जाएगा। अब बात चल रही थी कि हमारे खर्चे स्थान का मालिक है, क्या वो डिस्टर्ब हो जाएगा? जो 12वां सेक्शन है, कहीं ना कहीं ये आपकी जो प्रथम संतान है इसके बारे में भी कुछ जो है डिटेल बता देता है स्कैनिंग विद्या में। तो क्या उसके संबंध में कुछ ऐसी बात हो जाएगी जो हमारे को निराशा देखनी पड़ेगी, रात्रि की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी? देखिए, 9 से 17 तारीख तक शुक्र अपना असर जरूर दिखाएंगे, लेकिन शुक्र का असर कामयाब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा यह बड़ी सटीक तरीके से पता लगाया जा सकता है कि आपका रिएक्शन क्या है। जैसे मान लीजिए कोई भी बात हुई और उसमें आपका रिएक्शन है कि देखिए ये तो बर्बाद हो गए हम, जबकि आपने पूरा जांचा नहीं, परखा नहीं, बहुत हल्का सा आपको कुछ प्रभाव हुआ तो आपने एक गणना निकाल के रख दी। दूसरी तरफ शुक्र आपका लगन कुंडली मजबूत है और भावनात्मक रूप से मजबूत बने हुए, निराशा का भाव नहीं है, तो क्या हुआ, चलिए बहुत अच्छा हुआ, थोड़े में ही निपटारा हो गया, ये तो महादेव का आशीर्वाद जो है इसमें कवर कर लेंगे, 2 गुना और कमा लेंगे। ये क्या है? ये भावना से पता लग रहा है शुक्र कितने मजबूत है। उदाहरण समझिए, आप किसी बड़े कार्य को शुरू करना चाह रहे हो, ठीक है, और अब ये ड्यूरेशन चल रही है शुक्र के नीच प्रभाव वाली, यानी 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। उसमें भी 9 से 17 मैंने ज़्यादा प्रार्थना करी, इसमें ज़्यादा ध्यान बना के रखिएगा। आप किसी व्यक्ति के पास गए, प्रोजेक्ट आपका नहीं रुक सकता, कार्य आपका नहीं रुक सकता, उसने डिक्लेयर कर दिया, एक प्रकार से भविष्यवाणी कर दी कि कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ पिछले 30 साल में जो इस कार्य को कर दे। आप नहीं कर सकते, करना ही बेकार है, पूछना ही बेकार है, समय मत खराब करना, कोई और जो है आप कार्य ढूंढिए। अब शुक्र का नीच प्रभाव का अगर असर हो रहा है तो हम उसकी हाँ में हाँ मिला के चुपचाप घर आके बैठ जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर एक बहुत बड़ा डर आ गया है, उसको कहते हैं निराशा। और अगर नहीं तो मन मुस्कुराहट के साथ उससे विदा लेंगे और दूसरा कोई व्यक्ति ढूंढेंगे और मन ही मन यह बात की जो है जानकर बड़े खुश होते रहेंगे, चलो 30 साल में जो कोई नहीं कर पाए हम पहले होंगे इस पूरे प्लेनेट पे, जो हम कर देंगे ये कार्य। अब ये होगा कैसे? अब हर हाल में तो करना ही करना है। ये क्या है? शुक्र मजबूत है। तो ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो आपका रिएक्शन है उस रिएक्शन ने सिद्ध कर दिया कि गोचरीय व्यवस्था का शुक्र का नीचता वाला जो प्रभाव है वह आपको छूकर निकल गया, या आपको छू ही नहीं पाया। आया और उसने अपनी गणना बताई, आपने उसको प्रणाम करा कि चलिए आप आगे चलिए, आगे बढ़िए, यहाँ आपका कोई कार्य नहीं है। ध्यान बना के रखिएगा कि 9 से 17 तारीख के मध्य थोड़ा सा ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं कि जिसमें मानसिक रूप से हमारे को दबाव पड़ने लग जाए कि क्या हमने कोई गलत मार्ग तो नहीं चुन लिया, क्या हम ठीक कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमें इसमें रूपांतरण करना चाहिए, कुछ चीज़ बदलनी चाहिए, क्या जो कुछ हमने पहले करा
वो सही ढंग से करा, सही मुहूर्त में करा। ये है डाउट। किसके डाउट हैं कि कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो शुक्र के नीच प्रभाव का सीधा असर यह भी होता है कि कहीं ना कहीं हमारे चरित्र बल में कमी ला देता है। अब पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य को ही चरित्र बल मत मान लीजिएगा। अपनी कर्तव्य परायणता से जानबूझ के मुख मोड़ लेना कि मैं नहीं कार्य करूँगा, जबकि आपका धर्म बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है, तो भी ये चीज़ बताई जाती है कि शुक्र इनका वीक है। नहीं तो शुक्र जिसका बहुत अच्छा होता है वो लग्जरी, कहते हैं ना, लग्जरी भोग लेगा बहुत अच्छे। किस बेस पे भोग लेगा? इस बेस पे थोड़ी भोग लेगा कि एक जगह टिक के बैठ जाएगा और कुछ नहीं करेगा। वो भोगने के लिए वो जो मेहनत का जो पथ है उसको जो है वो सिद्ध कर चुका है। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान बना के रखिएगा। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं